गाइस आज हम बनाने वाले हैं बाजरे के आटे से पैनकेक चीला यानी कि बाजरे का चीला। गाइस बाजरे की रोटी ही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ें अपन बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बाजरे का चीला बना करके दिखाऊंगा जैसे अपन बेसन के चीले या मूंग की दाल के चीले बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही और टेस्टी भी। आइए देखते हैं बनाते कैसे हैं। गाइस सबसे पहले मैंने मटर ले लिए हैं, मटर को ले लिया है मैंने मिक्सी के जार के अंदर, और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली हैं। उसको इस तरीके से कट करके मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, मटर को और हरी मिर्च को मिक्सी के जार की सहायता से और मिक्सी की सहायता से ग्राइंड करेंगे गाइस। तो इस तरीके से मैं लगा देता हूँ मिक्सी के जार के ऊपर ढक्कन, ढक्कन लगा करके मिक्सी की सहायता से मैंने इसको कर दिया दरदरा ग्राइंड। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल, बाउल के अंदर ले लिया है 1.5 कप बाजरे का आटा। बाजरे का आटा लेने के बाद इसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले पालक, जो मैंने कट करके एक प्लेट के अंदर निकाल दिए थे गाइस। 2 या 3 पानी से मैंने इसको अच्छे से धो दिया था। अब पालक को इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको इसके साथ ऐड करने हैं गाइस, यहाँ पर मैंने कटी हुई गाजर ले ली थी गाइस। मैंने एक ही गाजर ली थी जिसको पतली पतली कट कर दी थी। इसके बाद हरा धनिया ले लिया है, और हरा धनिया के साथ अब मैंने ले लिया है यहाँ पर जो ग्राइंड किए हुए मटर और हरी मिर्च को मैंने जार के अंदर रखी थी, तो उसको भी ऐड कर दिया है गाइस। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। तो गाइस दही जब आप लो तो थोड़ा खट्टा ही लेना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मैंने ले लिया है अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से क्रैश करके उसके बाद ही ऐड करना है गाइस। तो पैनकेक चीले के अंदर दही खट्टापन का स्वाद देगा। अब मैंने ले लिया है इसके साथ ही जीरा, और जीरा के बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इसके बाद थोड़ी सी मैंने ले ली हींग। अब इन सभी को आपको चम्मच की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चम्मच से ही कर दूंगा गाइज, क्योंकि बाजरे में जो होती है गाइज वो लेप यानी कि बाइंडिंग कम होती है, इसलिए आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे गाइस चीला उसी अनाज का बनता है जिसमें लेप या फिर बाइंडिंग अच्छी हो, लेकिन बाजरे का भी चीला अच्छे से बना सकते हैं अपन। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको एक अच्छे से इसको मिक्स कर देता हूँ। इसका जो मिक्सर रहेगा गाइस वो ज़्यादा पतला नहीं रहेगा, मीडियम साइज का रहेगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है, और नमक को भी इसी मिक्सर के अंदर अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स। तो यहाँ पर गाइज मैंने हरी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्सर को तैयार कर दिया है। एडजस्ट होने के लिए मैं इस पर ढक्कन लगा करके छोड़ देता हूँ, और लगभग 10 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। तो मिक्सर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है गाइज। अब इसके अंदर हम वाइट सीड्स यानी सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं गाइज, और यहाँ पर चॉप्ड ऑनियन यानी कटे हुए प्याज, और कटे हुए प्याज को ऐड कर देने के बाद इसको भी हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो इस कंसिस्टेंसी का हमारा मिक्सर होना चाहिए गाइस पैनकेक चीले के लिए यानी बाजरे के चीले के लिए। अब गाइस मैं इसमें इनो ऐड कर देता हूँ। इनो बाजरे के आटे को अच्छे से फुलाएगा और मिक्सर एकदम फूल जाएगा। जब अपन चीले बनाएंगे गाइस तो बहुत ही जालीदार चीले बनेंगे। थोड़ा सा पानी इस इनो के ऊपर डाल करके इनो को अच्छे से मिक्स करना है गाइस। इनो जब भी डालना है जब आप पनीर चीले के लिए इस मिक्सर को, और जब तवा गर्म हो जाए उससे ठीक यानी थोड़ी ही देर पहले इनो को ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पर दूसरी तरफ मैं गैस फ्लेम को हाई फ्लेम पर ऑन कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। इधर मैंने गैस फ्लेम को हाई फ्लेम पर कर दिया है ऑन, और यहाँ पर ले लिया है मैंने फ्राई पैन। फ्राई पैन की सतह पर मैंने यहाँ पर ऑयल डाल करके सतह को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो मैं आपको 2 तरीके से बना करके दिखाऊंगा।
इसके बाद मैंने थोड़े से और सफ़ेद तिल यानी वाइट सीड्स ले लिए हैं। अब आपको मिक्सर को इस तरीके से लेकर के और इसकी सतह पर फैलाना है। तो यहाँ पर मिक्सर गाइस उतना ही डालना है कि आसानी से सतह पर फैल जाए और इसकी मोटाई भी ना हो। यदि आप पनीर चीले को यानी कि पैनकेक चीले को फ्राई पैन में बनाओगे गाइस तो इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बना करके दिखाऊंगा, तो जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप बनाना। तो इस तरीके से मैंने इस मिक्सर को पूरी सतह पर अच्छे से फैला दिया है गाइस, और जो एक्स्ट्रा मिक्सर ऊपर जो बच जाएगा गाइस उसको हम निकाल देंगे लास्ट में। तो इस तरीके से आपको हाथों की सहायता से भी निकाल सकते हैं और चम्मच की सहायता से भी। और पूरी सतह पर मिक्सर को अच्छे से फैला दिया है। इस तरीके से आपको एक चीले की साइज देनी है गाइस। अब आपको इसकी निचली सतह को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। निचली सतह अच्छे से पकने के लिए, जल्दी पकने के लिए मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है। 2 से 4 मिनट तक ढक्कन को रहने देंगे गाइस। अब आप देख पा रहे हैं इसकी ऊपरी सतह हल्की हल्की सूखी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि निचली सतह अच्छे से पक चुकी है। अब ऊपरी सतह को पकाने के लिए मैंने फिर ढक्कन लगा दिए हैं गाइस। इस तरीके से मैंने इनकी दोनों सतहों को पका दिया है। अब आपको पलटे की सहायता से इस तरीके को अच्छे से सतह को छुड़वाते हुए इसको पलट देना है। तो ऊपरी सतह पर थोड़ा सा मैंने गाइस और ऑयल ऐड कर दिया है। जब इसकी सतह को पलटूंगा तो निचली सतह पर अच्छे से तेल की वजह से चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएगा। तो इस तरीके से इसकी निचली सतह कितनी अच्छे से पक चुकी हैं गाइस। इसी तरीके से आपको दोनों सतहों को पकाना है। और फिर मैं एक बार फिर ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से पका देता हूँ। अब ये हमारे चीले की दोनों ही सतहें अच्छे से पक चुकी हैं और इसका अंदर का मटेरियल भी अच्छे से पक चुका है। अब पके हुए चीले को आपको इस तरीके से पलटे की सहायता से निकाल देना है गाइस। तो एक तो तरीका ये है, और अब बताता हूँ दूसरा तरीका। तो सेकंड स्टाइल कौन सा है गाइस, मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन यानी कि तवा। तवे को अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही तवे की सतह अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आपको इस तरीके से इस सतह को ऑयल से ग्रीस कर देना है। और इसका वैसे ही डालना है जैसे मैंने वाइट सीड्स फ्राई पैन में भी डाले थे। और इसके बाद मिक्सर को हम इस तरीके से डाल देंगे गाइस। यहाँ पर मिक्सर आप चम्मच की सहायता से फैलाने की बजाय इस तरीके से फैलाएं तो ही बेटर रहेगा गाइस। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बाजरे के आटे का लेप यानी कि बाइंडिंग कम होती है, तो इसलिए आपको बड़े ही सावधानी से इसको ऐसे फैलाना है गाइस। और जो एक्स्ट्रा मिक्सर है उसको आपको निकाल भी देना है। तो इस तरीके से जितनी मोटाई आप देना चाह रहे हो और जितना फैलाना चाह रहे हो तो उतना ही मिक्सर आप काम में लें गाइस। लेकिन पनीर चिली को पतले मोटाई का ही बनाते हैं गाइस, इसलिए ज़्यादा मिक्सर काम में नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपको फैला देना है। अब इसके ऊपर की सतह जब आपको सूखी सूखी नजर आने लगे तो समझ लेना है कि इसकी निचली सतह अच्छे से पक चुकी है। जब आप पलटो गाइस तो इसकी ऊपरी सतह पर हल्का सा ऑयल डाल दें। तो 2 से 4 मिनट में इसकी ऊपरी सतह इस तरीके से लगेगी। अब मैंने यहाँ पर फिर सफ़ेद तिल डाल दिए इसकी ऊपरी सतह पर भी, और इसके ऊपर तो हल्का सा मैंने ले लिया है ऑयल। अब इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं गाइस, क्योंकि इसकी निचली सतह अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसकी पकाएंगे ऊपरी सतह को। तो इस तरीके से हम इसकी दोनों सतहों को अच्छे से पकाएंगे। तो गाइस आपको कौन सा तरीका फ्राई पैन का अच्छा लगा या फिर पैन का यानी तवे का, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप ज़रूर बनाइए गाइस। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, फ्राई पैन में चीला बनाना अच्छा लगा या तवे पर। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों ही तरीके से चीले बना करके दिखा दिए हैं। इस तरीके से मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं दिखा देता हूँ गाइस
जो मैंने फ्राई पैन काम में लिया था उसका चीला इस तरीके से थोड़ा मोटा बनेगा, और जो मैंने तवे पर जो पैन पर बनाया था गाइज वो थोड़ा पतली साइज में बनेगा और इस तरीके से बनेगा। तो गाइज आपको जो साइज बनानी हो यानी पतला बनाना हो तो तवे का यूज करें, और यदि थोड़े मोटे साइज में बनाना है तो आप वो फ्राई पैन से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस इसका अंदर का मटेरियल कितना अच्छे से पक चुका है और चीला इस तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी